तो मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद कुछ ऐसा फेस दिख रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको लगाने के बाद एकदम फेस बहुत मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, वो तो होता है, लेकिन ये फ्रेशनेस जो चेहरे पे रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। और आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने फेस वॉश भी नहीं लगाया, कुछ नहीं, वही बिंदी लगी हुई है। अभी मुझे मतलब कि रेडी होना है, तो उसके लिए मैंने सोचा आपको पहले दिखा दूँ कि बिना मतलब कुछ लगाए हुए। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा, यही मेरे मेन दिक्कत है। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें यूज़ करने से काफ़ी हद तक सही है। और मोरिंगा की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये बहुत अच्छा है। और जो लोग होममेड चीज़ों को यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को रखें और एक बार ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें किसी न किसी के माध्यम से ही पता चलता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो मार्केट बेस की जैसे कि होती है, तो काफ़ी लोगों को डर लगता है कि अरे पता नहीं ये चीज़ हमारे चेहरे पे फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अगर फ़ायदा नहीं कर रही हैं तो नुकसान भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि क्या है। और इसमें जो मैंने ये फेस पैक बनाया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा जो पाउडर है आप लोग घर पे किसी से पूछ सकते हैं और उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं, गूगल द्वारा या किसी के द्वारा उस पर पूछ सकते हैं कि इसके कितने बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट भी हैं और बेनिफिट भी है। दोनों चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद में यूज़ करिए। मैं किसी का भी प्रचार नहीं कर रही हूँ और कोई नहीं, मैंने खुद से लिया था, क्योंकि एक बार मुझे लगा इससे, मैं एक बार पढ़ ही रही थी तो मुझे ये चीज़ लगी कि ये लेना चाहिए। हालांकि मैं पहले सच बात बताऊँ कि इसकी जो सब्ज़ी वगैरह बनती है वो मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत कड़वा है। कड़वा जैसे कि आज की हिसाब से कह लो, जैसे बच्चे हैं और बच्चों को अगर ये चीज़ देते हैं खाने के लिए तो वो नहीं खाते हैं। वही हमारे साथ भी होती थी, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उन चीज़ों को हमें किसी न किसी तरीके से अब सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें किसी न किसी थ्रू, जिन चीज़ों को हमने ड्रॉप किया, जिन चीज़ों को हमने नहीं यूज़ किया, उनको किसी न किसी माध्यम से हमें उनको अब यूज़ करना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि घर की ही चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं जानकारी है, तो वो चीज़ें हमें फ़ायदा करती है। ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं करती है। तो वो मैं चीज़ें अब आप चीज़ों को दिखाऊंगी। मैं कोई ना कोई हफ्ते अपनी किचन के माध्यम, किचन की चीज़ों से कोई ना कोई पैक ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और वह मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी जब मैं उनको 2-4 बार यूज़ कर लूँगी और लगेगा सही है। आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं कर रही है या करेगी या नहीं करेगी, तो सबसे पहला तरीका होता है उसको आप सबसे पहले कहीं और स्किन पर लगा के देखिए और 5 मिनट बाद उसका रिएक्शन पता चल जाएगा कि आपको कर रही है। जैसे कि आप ये पैक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फायदे पे कहीं, तो आप इधर नेक पे या इधर या अपने इधर कहीं पे लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे नुकसान कर रही है या फ़ायदा। हालांकि ये चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं करती, आप लगाने से पहले ही पता चल जाएगा आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन इसका होता है। सबसे पहले तो रिएक्शन यही होता है, किसी किसी को एकदम मतलब जलन पड़ती है या और कुछ। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ये बहुत अच्छा सा, जब लगा रही थी ना उस टाइम इतना ठंडा 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 फेस लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि लगा ही रहूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 15 मिनट की जगह मैंने 20 मिनट तक फेस पर लगा ही रहने दिया। तो जितनी भी मुझे पता थी, जितनी मुझे जानकारी थी, मैंने आप लोगों को दे दी। तो आई होप अगर आप लोगों को ये पसंद आती है और अच्छा लग रहा है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं बता पाई हूँ, या आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी है, तो आई होप प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो आई होप आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी सही लगती है और कुछ लग रहा है अच्छा है, तो उसको कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। एंड थैंक यू। पहले दिखा रहे हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमारा फेस पैक रेडी होगा। तो सबसे पहले हमने लिया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक इंडिया का ये मोरिंगा पाउडर है।
ये बहुत अच्छा है और आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैंने ले तो पहले ही लिया था, लेकिन मैंने कहा इसको ट्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी कि इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। और वैसे भी आप लोगों को इनको जानकारी होगी, उनको सबको पता होगा कि ये कितना बेनिफिट करता है और कितना अच्छा होगा। पहले पुराने ज़माने के लोग जो होते थे वो इसका कितना यूज़ करते थे, वो हम कभी इसकी स्टडी करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारी मार्केट में सब्जियों की तरह बिकता है, उसको काफ़ी लोग ख़रीद के यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने यूज़ किया तो उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इसका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है। और इसको ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ मतलब कि किसी को दिक्कत हो वही यूज़ करते हैं। इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं और ये ऑल स्किन के लिए है, टीनेजर से लेके और जिनके लिए भी यूज़ करना आप आराम से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बताते हैं। मोरिंगा के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, तो मैंने लिया है मोरिंगा पाउडर, इसको लिया है। और फिर मैंने ये हनी लिया हुआ है, ये देखिए, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा है रोज़ वाटर, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है हमारा एलोवेरा जेल, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है विटामिन ई कैप्सूल। आप इनमें से जिसको भी स्किप करना चाहें उनको स्किप कर सकते हैं। और लेकिन 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है मोरिंगा पाउडर, दूसरे नंबर पर रोज़ वाटर और हनी। ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं, इनको तो आपको बना के लगाना ही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इनके बिना तो फेस पैक जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इनमें से अगर आप किसी को नहीं सूट करता है तो ये विटामिन ई के जो कैप्सूल इसको हटा सकते हैं आप, ऑयल वगैरह और कुछ वो मिला सकते हैं। और ये रहा है एलोवेरा जेल, उसको हटा सकते हैं। मैं काफ़ी तरह के पैक बनाती हूँ और पैक को मैं 1 हफ्ते में ज़रूर यूज़ करती हूँ। और जो भी यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ अब ज़रूर डालूँगी। उनको किस तरीके से ट्राई किया वो चीज़ें मैं आपके साथ बताऊँगी। तो सबसे पहले एक ट्रे ली, उसमें एक ये बाउल रख लिया है। मेरा ये कटोरी मैंने ली है, तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, मोरिंगा इस तरह का होता है पाउडर, ये देखो, कुछ ऐसा होता है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें क्वांटिटी के हिसाब से कि हमारे फेस पे भी लगाना है और हमारे फेस पे कितना लगाना है उस हिसाब से नेक पे भी हो जाता है। तो हम यहाँ इतना ले रहे हैं, स्पून के हिसाब से इतना। दूसरी चीज़ होगी वो होगी हमारे एलोवेरा जेल, उसकी इसी चम्मच से सारी चीज़ें ले लेते हैं, इतना एलोवेरा जेल, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। देते हैं हनी, ये देखिए हनी आप स्किप करना चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। इसको हल्का सा ड्रॉप से ऐसे करके डाल दीजिए, गिर गया, हनी हो गया। लेंगे इसमें से एक कैप्सूल, एक निकला, इसको हल्का सा, इसका जो ऑयल है वो निकाल के इसी में डाल देंगे, इसको यूँ रख दें। इसको हम अभी रोज़ वाटर बाद में डालेंगे, पहले इसको मिला देते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसकी क्वांटिटी रहती है, उस हिसाब से रोज़ वाटर डालते हैं। ज़्यादा पतला ना हो जाए कि हमारे फेस से एकदम निकलने जैसा लगता है, वो चीज़ ना हो। तो इसको ऐसे करके कुछ मिलाना है। तो ज़्यादा पतला नहीं है, बढ़िया है, जैसा हम चाह रहे थे उसी हिसाब से है। ये देखिए इस हिसाब का है, तो इसमें अभी रोज़ वाटर डालेंगे, क्योंकि इस तरह का है तो अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है कि अभी डालने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही इसको मिक्स कर दिया। तो रोज़ वाटर, हाँ अगर आप इसमें मिलाना चाहें तो आप दही भी इसमें मिला सकते हैं। डालेंगे रोज़ वाटर, वो कैसे डालेंगे
थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे स्प्रे से कर रही हूँ, एकदम डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद में जैसा भी होगा, क्योंकि एकदम पतला सा हो जाएगा फिर दिक्कत होगी, फेस पे एकदम होगा। और ज़्यादा 15 मिनट तक सिर्फ फेस पे रहना है अच्छे से। इससे धीरे धीरे करके डालो, एकदम से नहीं। कोई चीज़ होती है एकदम से नहीं डालना है कि एकदम से ज़्यादा पड़ जाता है, धीरे धीरे डालो तो उससे भी सही से हो जाता है। ये देखो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा है। मैं ऐसा ही रखूँगी, ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी। तो चलो आगे इसको लगाते हैं। देखो इतनी इसकी ऐसा कुछ है, तो मैं ऐसा ही रखूँगी, ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो बालों को कवर करना है। तो ये हेयर बैंड लगा लेते हैं, जैसे कि ढीली है तो इसको भी हटा लेते हैं। सबसे पहले तो हम टोनर से, या टोनर नहीं है तो आपके पास मतलब कि वाटर हो, जैसे कि आपने फ्रिज में थोड़ा सा वाटर रख दो या आइस क्यूब हो, जैसे थोड़ी आइसिंग कर लो तो चीज़ मतलब फेस है एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, उससे भी बहुत अच्छा वो इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं तो टोनर ही कर रही हूँ, टोनर से करूँगी, क्योंकि मुझे फेस को गीला भी करना था हल्का सा। टोनर कर लिया, अगर आप हटाना चाहो इसको, अब इसको हटाया, आप टॉवल से पोंछना चाहो पोंछ भी सकते, क्योंकि आपको पैक लगाना है। तो मैंने इसको ऐसा हल्का हल्का करके पोंछ दिया। फिर ये है, आप पैक लगाना शुरू करते हैं। तो पैक लगाने के लिए आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से लगाइए। मेरे पास एक ब्रश है और मैं पहले फिंगर से भी लगाती थी, तो अभी हम इसको ब्रश से लगाएंगे। तो लगाना शुरू करते हैं, ऐसा करके कुछ लगाना। इसका कलर देखो, इसकी स्मेल भी, अगर स्मेल की बात करो तो स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन स्मेल पे मत जाइए। जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है वही चीज़ कहते हैं ना, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ खाने में कड़वी होती है तो वो फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है। तो वही तरीका इसका है कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। मोरिंगा जिसने भी खाया होगा, जिसको मतलब की बात की जाए हमारी, इसको तो इंग्लिश का वर्ड है मोरिंगा, वैसे हिंदी में उसको बोलते हैं सहजन। उसका सब्जी वगैरह जिसने खाई हो उसको पता है कि वो हल्का सा जैसे कि करेला होता, उस तरीके का टेस्ट होता है। तो ये देखो पूरे फेस को आप डबल लेयर करके जैसे भी करके आपको सही लगा उस तरह से लगाइए। ये लग तो ज़्यादा फिंगर से ही, लेकिन मैंने ये ब्रश एक ले रखा है, कुछ मंगाया था उसी में ये निकला था। ये इतना अच्छा इस टाइम लगा रहे हैं। पता है एक चीज़ होती है, जब भी ये चीज़ें कुछ फेस पैक वगैरह कुछ भी फेस पे लगाती हूँ ना, तो एकदम बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है। हाँ, सबसे पहले चीज़ वहाँ पता चल जाती है कि हमें नुकसान कर रही है। जैसे कि कोई चीज़ हम अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा कहीं और अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो सूट नहीं कर रही है तो उसका मेन कारण होता है आपको एकदम मतलब कि वो सही नहीं लगेगा उससे। जैसे कि चेहरे मुझे ठंडा लग रहा है, इसी पे एकदम जलन जैसी होती है और कोई दिक्कत होती तो मैं खुद ही जान जाती कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है। तो ऐसे ही चीज़ों का पता चल जाता है कि हमें क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ लगे इसका अच्छा से ही लेयर सा बना के, कि फ़ायदा तभी करता है अच्छे से लग जाए। जहाँ पर भी लग रहा है कम कम लग रहा है उसकी लेयर डबल कर लीजिए, और आपको लग रहा है कि इतना ही सही है तो अपनी नेक पर भी लगा लीजिए।
ये कहीं पर भी नुकसान नहीं करता है, हर जगह ये फ़ायदा ही करता है। आईब्रो पे भी लग गया, कोई बात नहीं। मुझ पे कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है। तो ये मैं पूरे कर ही जितना बचा है तो जहाँ तक होगा नेक पे जहाँ पे होगा वहाँ पे लगा लूँगी। बस तो कितने टाइम तक रखना, ज़्यादा कोई नहीं। आप कोई काम कर रहे हैं या आप नहाने गए तो 10-15 मिनट मिनिमम हर किसी को लग ही जाते हैं। कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं या कुछ बाथरूम ही क्लीन करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है, या आप कुछ काम कर रहे हैं तो तब लगा सकते हैं। मेरा तो काम हो चुका, बस मुझे नहाना ही है। थोड़े कपड़े रखे हैं वो धुलने, तब तक कपड़े धुलूँ तो मेरा ये सूख जाएगा। ये देखिए, ये लग कर रेडी हो चुका। अब इसको आपको दिखाएंगे कब, वॉश करने के बाद में, नहाने के बाद में, तब का आप देखिए। एक बार में तो कोई चीज़ ही नहीं पता चलती है, कम से कम उसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तभी पता चलेगी। तो इसको बाद में दिखाते हैं।